प्रॉक्सी युद्ध इंडिया के साथ लड़ रहा है। हर 10 दिन 15 दिन पे वो किसी तरह कश्मीर में ढुक जाता है, चाहे वहाँ पे हमारे आगंतुक लोग हैं, चाहे वहाँ के सिविलियंस हैं, उनके ऊपर बार बार अटैक कर रहा है, जो बहुत ही दुखद है। समझाने के बाद भी पाकिस्तान के समझ में नहीं आया कि हम अब उस प्रॉक्सी वार आतंकवाद को बंद करें। मजबूर होकर के इंडिया को अब उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। आज की परिस्थिति जो पाकिस्तान की है, ना तो वहाँ सेना का कोई महत्व रह गया है, ना तो वहाँ जो है राजनीतिक दल कोई ऐसा मजबूत या नेता है जो कुछ कर सके। बार बार हम लोग के समझाने के बाद भी पाकिस्तान जिस तरह से अटैक कर रहा है, पाकिस्तान जिस तरह से प्रॉक्सी युद्ध इंडिया के खिलाफ छिड़ा हुआ है, अब हमारे पास कोई और चारा नहीं बचा हुआ था उसको सबक सिखाने के लिए। उसके बाद भी 15 दिन हम लोगों ने टाइम दिया कि आप आतंकवादियों को पकड़ करके हम लोग को हैंड ओवर करिए और हम लोग उनको सजा देंगे। अगर आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए, या पाकिस्तान में ढुक के हम खुद आतंकवादियों को मारेंगे या उनको पकड़ के ले आएंगे। बट वहाँ की राजनीतिक दल, जो वहाँ के जो राजनीतिक दल है और वहाँ के जो सेना है, वो आज भी उन आतंकवादियों के साथ खड़ी है। मजबूर होकर 15 दिन बाद हमें सिंदूर अटैक करना पड़ा। आज जो नवविवाहित लोग या जिन लोगों की गर्मी में छुट्टियां हुई थी, उनके बच्चे जब वहाँ पे गए थे छुट्टियां मनाने के लिए, और जिस तरह से वहाँ पे उन बच्चों, उन औरतों के सामने उनके हस्बैंड को मार के और बोला गया कि जाके मोदी जी को बोल देना कि हम लोग ये करके जा रहे हैं, ये मोदी संदेश दिया। उन्हें शायद नहीं पता था कि अब इस समय भारत बदल चुका है, नया भारत है। नया भारत क्या कर सकता है। इसके बाद हम लोग सोचे कि हो सकता है वहाँ की सेना और वहाँ की सरकार उनके आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन ले, बट वो लोगों ने नहीं लिया। मजबूर होकर के हमें सिंदूर ऑपरेशन जो चलाना पड़ा, उसके अंदर ढुक करके, वहाँ पे हम लोग ढुक करके, और 9 जगह जो हमने मिसाइल अटैक किया, वो भी मिसाइल अटैक हमने उनके अंदर ढुक के नहीं, हमने बाहर इंडिया से ही किया है। आज ये पूरा क्लियर पता चल चुका है कि पाकिस्तान के पास अब कुछ भी नहीं बचा। एयर डिफेंस सिस्टम तक उनका नहीं है जो मिसाइल को रोक सके। हमने जो सटीक वहाँ पे लड़ाई किया और सटीक निशाना लगाया, उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया था। हम लोगों ने सोचा हो सकता है उसके बाद सद्बुद्धि आए। बार बार मना करने के बाद भी कल पूरा रात उन्होंने मिसाइल से अटैक इंडिया पे किया। बट सुखद समाचार ये है कि हमने एक भी मिसाइल जमीन पे नहीं गिरने दिया। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि उनके 2 विमानों को मार गिराया, उनके सारी मिसाइलों को हमने ऊपर ही मार गिराया। लास्ट में मजबूर होकर के आज हम लोगों को उनके ऊपर अटैक करना पड़ा, और पूरे पाकिस्तान के अंदर जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम है पूरे को हम लोगों ने खत्म कर दिया। और पाकिस्तान अगर नहीं मानता है तो हम लोग अब पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे। अब वहाँ पे आतंकवादियों को कैसे निपटाना है वो अब हम लोग कराची में, रावलपिंडी में आकर के, इस्लामाबाद में आकर के उनको बताएंगे। अभी भी पाकिस्तान के पास सद्बुद्धि है, आतंकवादियों को हम लोगों के हवाले कर दे, नहीं तो पाकिस्तान के किसी भी गली मोहल्ले में, पाकिस्तान के किसी भी कोने में वहाँ के आतंकवादी छिपे हुए हैं, हमारी सेना ढुकेगी, उनको पकड़ के ले आएगी। आज पीओके जो हमारा कब्जा करके पाकिस्तान का एक इलाका को रखा है पाकिस्तान, मैं अभी दावे के साथ कह सकता हूँ पीओके हम लोग अपना ले लेंगे। आज हमारे ही जमीन को कब्जा करके वहीं से आतंकवाद फैलाने का काम जो पाकिस्तान कर रहा था, पाकिस्तान को पता चल जाना चाहिए इस बार हमारा अटैक पीओके नहीं पाकिस्तान था। पीओके के साथ साथ हम लोग पाकिस्तान पे अटैक किए हैं, और अब पाकिस्तान को हम लोग नेस्तनाबूद कर देंगे। आज पूरा विश्व को हम लोगों ने एक जो उनको बताना था हम लोगों ने बता दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम लोग अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे, और आज पूरा विश्व हमारे पीछे खड़ा है। हम किसी भी तरह आतंकवाद को खत्म करने के लिए, जब तक पाकिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हो जाता, हम अपना लड़ाई जारी रखेंगे। इससे देखा जाए फ्यूचर में क्या पाकिस्तान सुधरेगा? पाकिस्तान अगर नहीं सुधरेगा तो हम लोग अब सुधार देंगे। अब ये मोदी की सरकार है, उनको ये मानना चाहिए कि मोदी जी वो पहले वाले इंडिया नहीं है कि आप अगर एक गाल पे तमाचा मारोगे हम दूसरा गाल आगे कर देंगे। आज हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। ये तीसरा अटैक हम लोगों ने किया है उनके ऊपर। फर्स्ट हम लोग उनका अटैक जो किया था जमीन पे जाकर के, वहां पे आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त किया था। दूसरा टाइम नहीं सुधरने पे हमने उनके 350 आतंकवादियों को डूब करके एयर स्ट्राइक करके मारा था। इस बार हम लोगों ने पढ़ लिया कि बिना ढुके ही हम उनको मारेंगे,
और पाकिस्तान को सुधरने तक अब ये लड़ाई जारी रहेगी। जब तक पाकिस्तान सुधरता नहीं है, पाकिस्तान रास्ते पे नहीं आता है, सारे आतंकवादियों को हमारे को हैंडओवर नहीं करता है, हम लोग किसी सिविलियन के ऊपर वार नहीं करेंगे, उनके मिलिट्री के ऊपर वार नहीं करेंगे। लेकिन अगर उनका मिलिट्री हम लोग के ऊपर वार करता है तो हम रिएक्ट करेंगे और उनको मारेंगे। তাহলে কি মনে করছেন কাজী নজরুল ইসলাম একটা কথা বলে গেছিল, মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান। আজকে যারা মানলো একজন হিন্দু মহিলা একজন মুসলিম, কি বলবেন আজকে? देखो इंडिया कभी भी हिंदू मुसलमान को लेकर लड़ाई नहीं करता है। हमारा देश सेकुलर देश है, हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे मिलकर के इस देश में रहते हैं। पाकिस्तान से जिस तरह आतंकवादी आकर के और धर्म पूछ करके इतना गंदा हरकत करके हिंदुओं को खोज करके उन्होंने मारा और उनके औरतों और बच्चों से बोला जाके मोदी को बता देना हम लोगों ने हिंदुओं को मारा है। तो पाकिस्तान को ये पता नहीं है कि हम उनके 28 करोड़ लोग जो वहाँ पे हैं, हम लोग एक एक को चुन चुन के मार सकते हैं। हमारी संख्या 145 करोड़ से ज्यादा है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान सब एक साथ हैं। आज मोदी के पीछे, हमारी सेना के पीछे, आज देश के पीछे 145 करोड़ लोग, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हैं, चाहे खड़े हैं। आज हमारे यहाँ जितने भी मुस्लिम भाई हैं, अगर उनको ही हम मौका दे दें तो पाकिस्तान को अकेले खत्म कर सकते हैं। लेकिन हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिल करके पाकिस्तान को उसकी औकात बता देना चाहते हैं। और पाकिस्तान अब देख ले, विश्व को हम लोग दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर समरसता है, समभाव है। हम नहीं चाहते थे और ये सोच रहे थे शायद पाकिस्तान सुधर जाए, आतंकवादियों का साथ देना छोड़ दे। लेकिन विश्व को ये मैसेज देंगे अब हम कि आतंकवादी कहीं भी रहे हम ढूंढ के मारेंगे और उनको उनका जगह दिखाएंगे। चलो देखा जाए गुरुद्वारे पर उन लोगों ने हमला किया, इसको लेके क्या बोले? उन्होंने जिस तरह हमारे पर हमला किया, कल हम लोग आतंकवादियों के मारने के बाद हमने क्लियर कर दिया था कि हम सिविलियंस और मिलिट्री के ऊपर कोई अटैक नहीं करेंगे, एयरबेस पर कोई अटैक नहीं करेंगे। हम लोगों को आतंकवादियों को मारना था, आतंकवादियों को ढूंढ करके हम लोगों ने मारा है। और अभी भी हम लोगों को संदेश दिया है कि जो भी आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर है उनको पकड़ के हम लोग को हैंडओवर कर दीजिए, और नहीं तो फिर हम लोग को मौका दीजिए, पाकिस्तान में ढूंढ करके हम अपने आतंकवादियों को मारेंगे या पकड़ के लेके आएंगे। बट जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान पूरी तरह खड़ा है, कल हम लोगों ने देखा जहां आतंकवादियों को हम लोगों ने ढूंढकर मारा था, वहां पाकिस्तान के नेता और मिलिट्री के जितने ऑफिसर थे उनको खड़े होकर के सलामी दे रहे थे। तो हम लोग उन लोगों को बता देना चाहते हैं कि अब आतंकवादी एक भी नहीं रहेगा। चाहे किसी भी कीमत पे हम लोगों को जाना पड़े, पाकिस्तान में ढुकना पड़े, उनको मारना पड़े, हम पाकिस्तान के किसी कोने में ढुककर आतंकवादियों को मारेंगे और पीओके हम अपना वापस लेंगे। पीओके हमारी जमीन है, उसको हम लेंगे। मॉकड्रिलेर आगे ये ऑपरेशन सक्सेस देखो देखिए, जहाँ तक मॉकड्रिल का बात है, वो हम अपनी लड़ाई के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम जब अपना मॉकड्रिल शुरू किए तो पाकिस्तान आश्वस्त था कि लड़ाई एक कंप्लीट होने के बाद ही होगा, लेकिन हमारी चतुर सेना ने फर्स्ट दिन ही उसको ढूंढ के मार दिया कि शायद हो सकता है पाकिस्तान अब सुधर जाए और आतंकवादियों को वापस कर दे। और जिस तरह का माहौल बना, जिस तरह हम लोगों ने देखा कि किसी भी कीमत पे पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, तो हम लोगों ने निर्णय लिया है अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, जनमानस की सुरक्षा के लिए, अपनी जिस तरह आर्थिक व्यवस्था हमारी मजबूत है उसको देखते हुए हम लोगों ने मॉकड्रिल किया कि हमारी जनता कैसे सेफ रहेगी। लेकिन ये मौका ही नहीं आएगा कि पाकिस्तान का एक भी मिसाइल और एक भी उनका एयरक्राफ्ट इंडिया में ढुकेगा। हमारा इस समय बॉर्डर के ऊपर में जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि हम इंडिया के किसी कोने से भी उनके चाहे फाइटर जहाज है चाहे मिसाइल नहीं ढुकने देंगे। आगामी दिने की मॉकड्रिल হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে? যদি মকড্রিল कंटिन्यू हमरा करे जाच्छी, काल को भी हम लोग किया, आज भी हम लोग कर रहे हैं। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हमारे यहाँ बिना जान माल नुकसान किए हुए हम पाकिस्तान को उसका जगह दिखा देंगे। आज हमारी एक सेना काम नहीं कर रही है, आज मिसाइल से अटैक हमारी अगर जल सेना कर रही है तो वायुसेना कंटिन्यू हमारा आसमानों पे हमारे देश की सुरक्षा कर रही है। और आज जम्मू और कश्मीर के किनारे किनारे बॉर्डर के ऊपर हमारी सेना ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। पाकिस्तान को उसका नानी याद दिला देने तक हमें लड़ाई जारी रखेंगे। आज उनको भूलना नहीं चाहिए, ये जो सरकार है नरेंद्र मोदी की सरकार है, अमित शाह की सरकार है, पूरे हिंदुस्तान के 145 करोड़ लोगों की सरकार है। ये कमजोर सरकार नहीं है कि आप यहाँ से डर दिखा के, भय दिखा के, परमाणु बम दिखा करके हम लोग को भय दिखा सकते। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, पाकिस्तान परमाणु बम चलाने लायक भी नहीं बचेगा।
हम उनको उनके घर में ढुक करके ही मारेंगे, उनके परमाणु बम से ही उनको हम उड़ा करके पूरे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे। বাংলা থেকে মানে বলিউড থেকে পাক অভিনেতাদের ব্যান করা হয়েছে, এই বিষয়ে কি বলবেন? দেখুন অলরেডি এখানে বাংলায় কেন পুরো দেশের মধ্যে একটা এই চিজ চলছে, পাকিস্তানের লোক যে 45 সাল থেকে এখানে ঢুকে এখানে ছিল, সেটা নরেন্দ্র মোদীজি অলরেডি বলেই দিয়েছে যে পাকিস্তানে কোনো এখানে লোক এখানে থাকবে না। সেই জন্য আমরা যে 45 সাল ছিল সেটা সবকে বার করে দিয়েছি। আমাদের মহিলা, আমাদের বাহন মা যে আছে ওর হাজব্যান্ডকে মেরে और उधर के बोला যাচ্ছে कि जाके मोदी जी के बोले दी कि আমরা হিন্দুদের মারলাম, जिस तरह জাকৃত্য কাজ করেছে সেটা আমরা কোনোদিন এখানে কেন বাংলা কেন পুরো দেশের মধ্যে ওর অভিনেতা হোক, নেতা হোক, খেলাড়ি হোক, কাউকে আমরা ইন্ডিয়াতে ঢুকতে দেব না। এবারে যখন পর্যন্ত পাকিস্তান ঘটনাতে চলে আসবে না, পাকিস্তানকে আমরা ঢুকে মেরে এইবারে ওকে এই রকম করে দেব, আগামী 100 সাল পাকিস্তান আমাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। जी आपका नाम? हमारा नाम आदित्यनाथ पांडे, क्या है? भारतीय जनता पार्टी साउथ कलकत्ता बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट और कोषाध्यक्ष। हम लोग पूरे बंगाल की जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि अभी डरने का कोई दरकार नहीं है। हमारी सेना पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और हमारे देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई 145 करोड़ लोग उस सेना के पीछे खड़े हैं, जो सेना हमारा बॉर्डर पे पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए उसकी धज्जियां उड़ा के रख दे रही है। चाहे आज वहाँ के नेता हो, अभिनेता हो, खिलाड़ी हो, वहाँ की जनता हो। और मैं वहाँ के खास करके सेना को बोलना चाहता हूँ, जो आतंकवादी मुनीर जो आज जिस जगह पे पाकिस्तान को लेके गया है, मुनीर के साथ जितने भी आतंकवादी वहाँ हैं उनके पकड़ करके अगर आप लोग अच्छी तरह से और सेफ रहना चाहते हैं तो उन आतंकवादियों को पकड़ करके इंडिया के हवाले करिए। हम ठीक उनको जिस जगह में जाने का दरकार है वहाँ पे पहुँचा देंगे। অসংখ্য ধন্যবাদ আদিত্যনাথ পান্ডেজি আমাদের সংবাদ মাধ্যমে। थैंक यू।